ताकि फिर हम को स्टार्ट करें। आज बेसिकली हम अपने फॉलोअप के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपसे डिस्कशन करनी है, जिसमें से मैं एक पॉइंट के ऊपर तो आपसे ऑलरेडी बात कर रही हूँ कि भाई आपका जो स्पेशली उसमें मसला आ रहा है कि आप उतने अच्छे से पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। अब उसके ऊपर ना फोकस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब वो जो मर्जी मर्जी वाला सीन चल रहा है ना कि मेरा दिल कर रहा है तो यस, मेरा दिल कर रहा है तो नो, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जितना उस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हो, बहुत दूर से आ रही है। नहीं, मैं तो दूर से नहीं बैठी, बिल्कुल पास ही है। नेटवर्क इशू जरूर होगा। बाकियों का वॉइस क्लियर है? जल्दी बताएं यार, जल्दी बताएं। क्लियर 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 है। मंथनीज आपको नहीं सही आ रही, दो को और को नहीं आ रही, बाकी ऑलमोस्ट 80% को क्लियर आ रही है। चलो, अब जिस चीज को क्लियर नहीं आ रही वो रिज्वाइन कर सकता है, बाकी जिनको क्लियर आ रही है वी कैन कंटिन्यू। तो अब आपने अपनी परस्पेक्टिव के ऊपर किस तरह से फोकस करना स्टार्ट करना, मुझे जरा ये बताएं। आपको क्या लगता है कि आपने किस तरह से फोकस करना स्टार्ट किया? आपको कुछ लग भी रहा है कि नहीं लग रहा? किस तरह से फोकस करना है अपनी परस्पेक्टिव के ऊपर? सबसे पहले आपकी स्पीड जो है ना वो सुबह से इंक्रीज हो जानी चाहिए। अब आपने रात में अपना सेल्फ प्लान जिसने ग्रुप में बना के नाम भेजा, मैंने उसको कर देना ग्रुप से रिमूव, और 3 दिन के लिए वो ग्रुप से रिमूव ही रहेगा। तो मेरी खुद की डायरेक्ट भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी रूटीन क्या बनानी है अपने ग्रुप में शेयर करनी है। लाइक आपकी परस्पेक्टिव की ना स्पीड नहीं तेज हो रही है। स्पीड कैसे तेज होती है? जब हम अपनी बैकएंड की वर्किंग को तेज करते हैं, लाइक पोस्ट करना, ठीक है, अटेंटिवली या एक्टिवली ग्रुप्स के ऊपर नजर रखना, अटेंटिवली पोस्ट ड्रॉप करना, और जो लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट उनको रिस्पॉन्स करना। इसमें एक मदद की एग्जांपल देती हूँ आपको। हमने डिफरेंट ना इंस्टा पे सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है ना। लाइक बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं जो कि सेलिंग पे काम करते हैं, जैसे हेयर एनर्जी है, वाइटनिंग एसेंस है, ये है वो है, कपड़ों के ब्रांड पकड़ लो, हर चीज का जो भी पकड़ लो, ठीक है। छोटी छोटी डिफरेंट इनोवेटिव आइटम्स इंस्टा के थ्रू बहुत प्रमोट होती हैं। अब ये सारे हैं सेलिंग पेजेस, फ्रेम्स वगैरह भी इसमें बहुत आते हैं। अब इनका पता क्या कंसर्न है? जो इनके पीछे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इनको रन कर रहे होते हैं, उनको अपनी स्पीड और सर्विस इतनी फास्ट रखना पड़ती है कि आपकी सोच है, ठीक है। अगर लेट सपोज एक कस्टमर का मेरे पास, मैं हूं, अगर मेरे पास सुबह मैसेज आया और मैं उसको जाके शाम को रिप्लाई कर रही हूँ, तो माइट बी पॉसिबल 80 to 90% पॉसिबल है कि वो कस्टमर जा चुका होगा, वो मेरा बैठ के वेट नहीं करेगा, ठीक है। उसके पास और भी होंगे, वो इंस्टा पे और सर्च करेंगे। आपको पता है कि हमारी ये सारी इंस्टा और फेसबुक हमारा माइंड माइंड रीडिंग करते हैं ये। और जो आप चीज सर्च करते हो या जो आप एक दो दफा इंटरेक्शन हो जाता है वो आपकी फीड में आना शुरू हो जाता है। आपको खुद भी इस चीज का पता है, सबको ही पता है। तो वो, उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो किसी और से बात कर लेगा। जिसने उसको इंस्टेंटली रिप्लाई किया उसने वहां से परचेज करना है, टाटा बाय बाय। ऐसे होता है ना। एग्जैक्टली exactly। और हम भी लाइक आप खुद को ज्यूम करो, हम किसी से कोई पेज पे जाके कुछ किसी चीज की इंस्टा पे लाइक पूछते हैं, फेसबुक पे ये चीज कम है, इंस्टा पे ज्यादा है, प्राइस पूछते हैं ना, डिटेल्स प्राइस कुछ भी हम देख रहे हो, अगर उसका रिप्लाई हम बहुत लेट आए, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट उतना डेवलप हो रहा होता है? आप खुद अपने आप को ज्यूम करो, अगर इस जगह पे क्या करते हो? मूव कर जाते हैं या इंस्टेंट रिप्लाई वालों को ही समझते हो प्रायोरिटी? एग्जैक्टली exactly। और आप में से अगर किसी के कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह की चीजों के ऊपर काम करता है, स्पेशली इंस्टा पे वो वर्किंग करता है, या इंस्टा फेसबुक पे किसी भी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उससे जरा एक दफा बात करके देखना, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से टाइमिंग को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने भी देखी है, मेरे खुद के नॉन पर्सन काफी काम कर रहे हैं इस तरह, तो मैं खुद भी देख रही होती हूँ। दैट्स वाई ना इस चीज को अपनी हैबिट बनाओ कि लाइक अगर आपके पास आपने सुबह 10 बजे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इट्स मीन कि आपकी रूटीन 10 बजे से ऑन ऐसी होनी चाहिए कि आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में रहो। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे पोस्ट ड्रॉप करके शाम को 5 बजे तक कॉन्टेक्ट करोगे, आपकी रूटीन ऐसी है तो भैया आप फिर 10 बजे पोस्ट ही ना करो, ठीक है। तो इंस्टेंट रिप्लाईज को ना जरा थोड़ा सा अपनी रूटीन का पार्ट बनाए, अगर तो आपने अपनी परस्पेक्टिव की स्पीड को करना है बेटर, क्योंकि बहुत सारे पर्सन तो इस वजह से आप लोग वेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो आप ऑन द स्पॉट या मोमेंट्री रिस्पॉन्स नहीं देते हो, पर्सन डाटा बाय बाय हो चुका होता है, खुद ही हो चुका होता है, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अब जैसे आपकी रूटीन है ना, यूनिवर्सिटी मॉर्निंग यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उनको हर 15-20 मिनट का टाइम मिल रहा होता है,
तो आप अपनी रूटीन उस तरह से रखेंगे। अगर आपने 11 बजे भी पहले पोस्ट ड्रॉप किया तो आप 1 डेढ़ तक भी रिस्पॉन्स करने वाले बन सको, जो कि 11 से लेकर 1 बजे तक आपके पास आए। एंड सेम गोज फर्दर। मैं इतना भी मोमेंटरी नहीं कहूंगी कि आप हर टाइम फोन हाथ में पकड़ के बैठे हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ आप देखते रहो। जैसे हमारी अभी वर्किंग आवर्स हैं, अगर 7 बजे से लेकर 12 1 बजे तक भी, तो हमारे हाथ में फोन सबके होते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप ऑन एंड ऑफ देख रहे होते हो, देख रहे होते हो, देख रहे होते हो। कुछ को आप बस रिस्पॉन्स नहीं करते, देख लेते हो। कुछ को आप रिस्पॉन्स करते हो, बट आपको पता होता है कि यार दुनिया में भी राइट ना चल क्या रहा है। तो इस चीज को इस तरह से लेके चले। और मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, जब मैं स्टार्टिंग में थी ना, मैं बिगनर थी, ये वाला पॉइंट ना मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी की रूटीन ऐसी थी कि मुझे आज पहुंचते पहुंचते घर 6 साढ़े 6 बज चुके होते थे सुबह से लेकर ना। अब मैंने पोस्ट ड्रॉप कर देनी सुबह 10 11 बजे, बट मैं मतलब मोमेंटरी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती थी। मैं मेंटली क्या अपने आप को सेट करके बैठी होती थी। फर्स्ट वीक मैंने ये काम किया था कि मैं उनको घर जाके रिस्पॉन्स करूंगी, या जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हूँ, रास्ते में कौन सा कुछ करना है, तो उस टाइम पे सारा ये कर लिया। जिसको वॉइस करना तब नहीं किया, तो चलो शोर शराबा इर्द गिर्द का नहीं, जब घर जा कर लिया, टाइपिंग वाले सारे काम कर लिया। जिसकी वजह से ना मुझे इसके नेगेटिव रिजल्ट ये मिला था कि मेरी लीड बहुत ज्यादा जल्दी खराब होना शुरू होगी। मुझे 50 50 लोगों ने कांटेक्ट करना, लेकिन सेशन में मेरे पास 10 भी नहीं जा रहे। ठीक है। तो वहां से फिर मेरी ये गलती पकड़ी गई, और उसको फिर वहां से मैंने कवर करना स्टार्ट किया। फिर मैंने ऑन एंड ऑफ देखते रहना। मैंने इकट्ठा बल्क नहीं करना कि शाम में जाके देखूंगी। और इस तरह से ये होता है कि शाम पे में जाने से पहले मेरे पास कितने सारे पर्सन मेरे ऐसे लेबल जिनको लग चुके होते थे कि यार ये मेरे डे 1 के लिए रेडी है। ठीक है। अब से ऑनवर्ड ना इस चीज को आपने अपनी रूटीन का पार्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। कल मैंने सबसे पूछना है, मैंने डेली पूछना है, क्योंकि आप लोग ने इस चीज को लाइट लेना शुरू हो गए हो कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं चलता होगा। ठीक है। अब इस चीज को आपने अपनी रूटीन का पार्ट कल से बनाना है कि नो, ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर बताएं। बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं, क्योंकि जितना आप इंस्टेंट रिप्लाईज के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आपकी लीड्स टूटती रहेंगी और फायदा नहीं होगा आपको ज्यादा पर्सन को गैदर आउट करने का भी। इस तरह से तो अगर आप इस रूटीन के साथ चलते हो, 1 2 दिन में वेबसाइट कंप्लीट हो जानी है, उसके बाद गूगल एड स्टार्ट हो जानी है, तो आप तो फिर उनके साथ भी सेम चीज करोगे, क्योंकि रूटीन तो रूटीन होती है, वो बनी हुई है। तो मैं आपकी 2 दिन में तो रूटीन चेंज नहीं कर सकती ना। एग्जैक्टली अगर आप पर्सनली अपनी तरफ से एफर्ट नहीं उसमें पुट करते हो, तो मैं तो नहीं कर सकती आपकी 2 दिन में रूटीन चेंज। तो आपकी अनपेड पे जो रूटीन बनी हुई है, ऑब्वियसली बात है, तो पेड पे भी वही जाएगी। तो वहां पे नुकसान कम है, यहाँ पे नुकसान ज्यादा है। तो बेटर क्या है कि हम अपनी रूटीन को पहले से ही थोड़ा अच्छा करें। ठीक है। अब कल से सब करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, यस या नो? दिल वाला बताना है, दिल से बताना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से आप मुझे बता दो। ऊपर ऊपर से मुझे बोलते हैं करेंगे और बाद में आप नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। ओके, गुड हो गया। मॉर्निंग सर के सेशन की रिकॉर्डिंग हुई, सर की रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन अभी तक सर ने दी नहीं है। मैं भी वो बिजी होंगे, उनसे दोबारा लूंगी। और जैसी आती है फिर मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके इसका लिंक दूंगी। एंड इट वाज सुपर डुपर मोटिवेटेड सेशन। ऐसे सेशन की नीड सबको होती है, ऑन एंड ऑफ। अभी से ऑनवर्ड इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ आपको मिलेंगे भी। बट पॉइंट क्या है, इफ यू विल वर्क ऑन देम, फिर आपको रिजल्ट आएंगे, वरना नहीं। क्या, वरना मोटिवेशन चलते फिरते भी मिल जाती होती है, बट एक्चुअल उसको बैठ के उसके ऊपर वर्कआउट करना, सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। शॉर्ट वीडियो, वो आप में से किसी ने भी स्क्रीन रिकॉर्ड कुछ भी किया, मैंने भी छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी बाय द वे, मैं उसको आफ्टर सेशन एडिट करके भेज दूंगी, आप उसको स्टेटस वगैरह में यूज कर सकते हो। और अपने स्टेटस मटेरियल को प्रॉपर कर दिया एक्टिव। ठीक है। कुछ भी छोटी छोटी चीजें लगाते रहो, सब चीजें। और ठीक है साकिब, मुझे पर्सनल में शेयर करना, फिर मैं उसका लिंक जनरेट करके फिर शेयर करती हूँ। ठीक है। चलो अब आगे करते हैं मूव। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप मुझे अगर ये बताएं, मैं अभी आपसे ना आपकी एक्टिवनेस चेक करती हूँ। आप लोग आजकल या प्रीवियस 4 डेज से कम्युनिटीज ज्वाइन कर रहे हो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस। ठीक है, ऑलमोस्ट लोगों ने यस ही बोला, बाकी सब लोग भी जाग जाएं। गुड मॉर्निंग। अच्छा। आप लोगों में से किस किस ने ये चीज नोटिस किया है कि कम्युनिटी में जो टास्क डल रहे हैं, हम उनके क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, कि वो प्रीवियस चल रहे हैं या इट्स बीन चेंज्ड? ये मुझे जरा पहले बताएं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल इस पॉइंट को नोटिस डाउन किया होगा। एक दो और क्वेश्चन भी डे 1 में कनीज मैम ऐड कर देंगी। क्योंकि आप देखो ना, आपकी ट्रेनिंग शफल हुई है। पहले मार्केटिंग प्लान होता था तीसरे दिन, अब मार्केटिंग प्लान हो रहा है डे 1 पे।
तो उसमें क्वेश्चन में अमेंडमेंट होना बनता है, आपका रिस्पॉन्स गेट करने में फोकस करना बनता है कि नहीं बनता। गुड है, बट काफी लोग सच्ची से चिढ़ा रहे हैं कि उन्होंने नोटिस नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। और जो लोग अभी तक कम्युनिटी को ही ज्वाइन नहीं करते, मैम फिजा अभी तो सेम है, लाइक जब से सेशन सेट हुए हैं ना 1 2 3 4 डे, वो फिर सेम है, उससे पहले और अभी की बात कर रही हूँ ना। हाँ जी। और अभी से ये है कि आपका डे 1 में मार्केटिंग प्लान के क्वेश्चन है, डे 2 में डे 2 के रेलिवेंट है, डे 3 में डे 3 के, डे 4 में डे 4 में। अब आप मुझे जस्ट ये बताएं, मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके जो बिगिनर्स हैं, आपको ग्रुप में कोई भी रिकॉर्डिंग आए उसका या टास्क का किस तरह का रिस्पॉन्स कराएंगे, उसमें डालना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैम डालती है, मैम अपना टास्क डन करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका काम ये है कि आपको उस पर किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो गेट करना। क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन से ये चीज कंटिन्यूसली बोल रही हूँ कि आप अपने बिगनर्स के रिस्पॉन्स पे ना ग्रुप में शेयर किया करो, लेकिन कोई नहीं करता। कोई 2 3 है जो करते हैं, साकिब करता होता है, एक दो और पर्सन जो कि मेरी नजर में है कि ये शेयर करते होते हैं, बट मोस्टली लोग नहीं करते। तो फिर एज अपलाइन या मुझे भी या आपको भी इवन दो कहाँ से पता चलेगा कि यार पर्सन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टास्क नहीं करते मैम, हाँ ये है कि आपने उनको इतना बिठा बिठा के बच्चों की तरह टास्क नहीं करवाना होता, लेकिन ये है कि आपने उसके ऊपर फोकस जरूर कराना होता है। लाइक जैसे टास्क शेयर हो गया, आपने 4 5 बजे उसको इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दो, अब 7 बजे तक आप उसको दोबारा एक मैसेज खुद ड्रॉप करो कि हैव यू डन योर टास्क, आपने मुझे अब तक भेजा नहीं है, काइंडली आप मुझे इसको बताएं। भले आप मुझे वॉइस नोट में बता दें, भले आप मुझे टाइपिंग में बता दें, जरूरी नहीं है कि आप मुझे प्रॉपर एक फिल आउट करके ही देंगे आप, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपने जब नेक्स्ट डे के सेशन में जाना, अगर आपके प्रीवियस पॉइंट क्लियर नहीं है, तो कल को आपको प्रैक्टिकल वर्किंग में मसला आएगा ना, आपको खुद इस चीज को देखना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिकल वर्किंग में तो मसला आ जाएगा। जो बंदा आपको लगे कि सीरियस नहीं है, उसको थोड़ा भाषण आप इस पे दे सकते हो। जो बंदा आपको लगे कि यार चलो ये कर लेगा, उसको 2 to 3 टाइम्स दे के चेक करते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन इसमें होती है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि टास्क अच्छे से डन नहीं कर रहे, लेकिन वो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ले रहे हैं, आफ्टर ट्रेनिंग आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से दे रहे हैं, तो फिर आप उनको मूव ऑन सही तरह से करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये है कि आप उनसे जो वही होमवर्क वाले क्वेश्चन है, पूरा ऐसा पैराग्राफ पूछने की बजाय 1 2 3 क्वेश्चन खुद से ही पूछ सकते हो अपनी डिस्कशन के दौरान। यार देखो, पॉइंट टू पॉइंट ना बात को ना मोल्ड करना, घुमाना फिराना, ये सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केटिंग किस चीज का नाम है, बोलने का, सादा लफ्जों में, ठीक है। बोलने का ही काम है ना। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई पेपर तो नहीं तैयार करके आई पहले, बट ये हमारा काम ही चल रहा है। अब कोई सुनने वाला है कि यार ये पता नहीं खुद से बातें कर रही है गले बैठ के, वो कह सकता है, लेकिन मुझे पता है मैं बातें कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, अब मेरा काम इस तरह का है, ये भी मुझे पता है। एग्जैक्टली exactly। तो खुद से भी ना आप मिक्स करके पूछना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर आपको एक पर्सन लगता है कि यार ये इतना सीरियस नहीं ले रहा, टास्क को इतना विजिलेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसको चेक भी करना है, आप वही क्वेश्चन अपने डिस्कशन में से पूछ लो शॉर्टली। लाइक आप डे 1 के बाद उससे पूछ लो कि लेवल की क्या समझ में आई है, प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी बेस की क्या समझ में है, नहीं उसको समझ में आ रहा, आप थोड़ी सी अपनी वर्डिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से डे 2 के बाद कौन कौन कॉल परफॉर्म कर रहा है, जो कॉल आपने खुद करनी होती है बिफोर इंटरव्यू। क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से इस चीज को लाइट लेके बैठे हुए हैं कि भाई टाटा बाय बाय, कोई कॉल हम खुद नहीं कर रहे, बस पर्सन को मैसेज 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 पे चला रहे हैं, ये ट्रेनिंग के बाद सीधा उसको इंटरव्यू करवा रहे हैं और भाई मूव करा रहे हैं। मैम नईमा ने बोला वो कर रही हैं, और कौन कर रहा है? 53 पर्सन है सेशन में, 52 मैं हो गई, 51 पर्सन कब बताएंगे? गुड साकिब, गुड गजल मैम, गुड नाजिया मैम, सहर मैम भी कर रही हैं, और इरम मैम भी कर रही हैं, गुड साकिब। अब आप लोगों ने आफ्टर डे 2 जो है ना कॉल करना स्टार्ट कर देनी है। अब आफ्टर डे 2 कॉल करके करना है कि हम पहले आपको ये छोटे छोटे ना पॉइंट्स गाइड करना चाह रही हूँ, ताकि आपकी बेसिक जरा बने। डे 1 में क्या होता है, मार्केटिंग प्लान प्रॉपर डिस्कस होता है, ठीक है। मैं लिख के आपको बता देती हूँ, चलो डे 1 में क्या करते हैं, हम मार्केटिंग प्लान को प्रॉपर डिस्कस करते हैं, ऐसे ही होता है। डे 2 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है ना आपको, क्या होता है, वर्किंग के ऊपर बात होती है, ठीक है। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कह लो, वर्किंग के ऊपर बात हो जाती है, मार्केटिंग, ये होता है, ऐसा ही होता है। अब आप कॉल कर रहे हो, इसके बाद यहाँ पे आपकी कॉल आ रही है, अब कॉल के ऊपर जो गुजर चुका है उसी के लिए आप बात करोगे ना कॉल पे, ना कि कॉल के बाद जो आना है उसके लिए आप बात करोगे। किसके लिए बात करोगे? जो ऊपर हो चुका है, जो पास्ट हो चुका है उसी की प्रेजेंट में बात करते हैं, फ्यूचर तो बाद में आता है।
अब ये जो ये दो डे 1 और डे 2 हो चुके ना, आपने इसके ऊपर प्रॉपर बात करनी है। और अगर आप डे 2 की कॉल, डे 2 आफ्टर डे 2 कॉल पे इन 2 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल आपको एक पर्सन का माइंडसेट समझने में टेंशन होगी। मार्केटिंग प्लान में प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया, पर्सन को पर्सन की सॉरी प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है, बंदे ने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया, आपको यहाँ पता चल जाता है। उसके बाद आप डे 2 की उसके ऊपर उससे बात करोगे, लाइक उसको वर्किंग नेचर प्रॉपर समझ में आएगी, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट हमारे पल्लर है। थर्ड डे में प्रोडक्ट नॉलेज इसी का पार्ट है। फोर्थ डे में मैम उसको मजीद इलेबोरेटेड वे में क्लियर करेंगे, वो भी इसी का पार्ट है। तो मेजर रूट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है कि अगर वो 3 और 4 को लाइट लेते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर वो 1 और 2 को राइट लेते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब डे 2 के बाद कॉल पे इन दोनों की डिस्कशन करने के बाद ना आप लोगों ने एग्जैक्टली मैम, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ थोड़े से कि आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने एक पर्सन का माइंडसेट ये चेक करना है कि उसको ट्रेनिंग्स में समझ आ रही है, मजा आ रहा है, हैव शी और ही एंजॉयड। सबसे पहले थोड़ा सा ना अपना थोड़ी हेलो हाय भी किया करें, लाइक ये नहीं कि सलाम दिया बात की चलो सीधा आगे भी ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, आपको टेस्ट नहीं दे रहा। थोड़ा सा ना अगले बंदे का माइंडसेट चेक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप उससे सिंपल क्वेश्चन किया करो कि आपको कैसी जा रही है आपकी ट्रेनिंग, कैसा रहा, मतलब कैसा जा रहा है, क्या क्या समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है आपका ट्रेनिंग सेशन। और अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही अभी, तो आप मुझे डिस्कस करिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, कुछ मैं भी आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा या करूंगी। ओवरऑल आपकी कैसी जा रही है, आपको ना पूरी कॉल की डिस्कशन करने से पहले ही बंदे का माइंडसेट समझ में आ जाता है कि यार वो बात करने के मूड में भी है, उसको वाकई कोई इंटरेस्ट भी है आपसे इस टॉपिक पे बात करने में, क्योंकि आपका वो नॉन तो होता नहीं, ठीक है। अब आपने ये चीज को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करनी है, और ये चेक करना, आप इस चीज को प्रायोरिटी दोगे ना, आपको बाकी चीजें 1 बाय 1 निकलवाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले उससे बात करो प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ना अपनी कॉल में, अपने सेशंस में, अपनी डिस्कशन में प्लेटफॉर्म की वैल्यू बनाना स्टार्ट करो, जो कि निगलेक्ट हो रही थी। जिसकी वजह से ये होता है कि मतलब सारा डिस्कशन हो जाती है, सारा प्लेटफॉर्म सॉरी सारी ट्रेनिंग हो जाती है, पर्सन को ये नहीं पता चलता कि उसके प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, जिसकी वजह से उसे 2CC कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू से डे 1 से ही उसके साथ डिस्कशन में ऑन एंड ऑफ रखेंगे ना, आपको कल को जाके 2CC कराने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि 2CC उसने प्लेटफॉर्म को देख के करना है, 2CC उसने डिजिटल मार्केटिंग को देख के नहीं करना, 2CC उसने किसी और चीज को देख के नहीं करना, 2CC उसने पावर ऑफ FLP देख के करना। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि आपको इंसेंटिव, आपको अर्निंग, आपको ये आपको वो ब्ला 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 कौन दे रहा है? प्लेटफॉर्म दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही, आप नहीं दे रहे, प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो जो दे रहा है उसकी वैल्यू अगर आप उस तरह की बनाओगे, तो इज इट गुड और नॉट? नो, डे 1 पे कोई कॉल, अगर आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो एक अलग चीज है, मैं फॉलोअप की बात कर रही हूँ। और इनविटेशन अगर आपको लगता है आपकी प्रॉपर ग्रिप है, फिर कॉल पे करें, वरना यू कैन यूज वॉइस नोट, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। तो अब से आपने प्रॉपर कॉल में ना सबसे पहले प्लेटफॉर्म की वैल्यू और डिस्कशन करनी है, और नेक्स्ट पर्सन का आपको बिहेवियर और रिस्पॉन्स वहां से पता चलेगा। हाँ मैम नादिया, वर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हो इस चीज को। अब वर्थ के अंदर आप क्या क्या बात कर सकते हो, ओवरऑल समझ में आ गई आपको कि हम वर्थ की बात कर रहे हैं? नींद किस किस को आ रही है? किस किस को आ रही है? तो आप लोग को नींद आ रही है? हाँ जी। अब वर्ड्स के अंदर आप सबसे पहले उसको चेक करो कि आपको प्लेटफॉर्म की बैकबोन के बारे में क्या क्या समझ में आया है, लाइक वो कब से वर्क कर रहा है और कितने कंट्रीज में वर्क कर रहा है, या आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओ, ऑफिस के बारे में, कंट्रीज कितने में वर्क कर रहा है, या थोड़ी बैकबोन क्या है, कब से वर्क कर रहा है, या मेजर मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको जो भी ओवरऑल टू दी पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में समझ में, आप मुझे इसके बारे में क्या क्या बताओगे। उसके बाद हम CC लेवल और इनकम वगैरह की प्रॉपर बात करते हैं। आप शॉर्टली मुझे अगर इसके बारे में बताओ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अपनी बात में चंक्स भी दे दिए हैं कि आपने मुझे ये बताना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी नहीं है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे बताओगे अच्छा वाकई 170+ कंट्रीज में काम कर रहा है। मैंने आपको ये जरूर बोल दिया कि अच्छा ये काम कर रहा है कंट्रीज में, कितने में कर रहा है आपने मुझे बताना है, ठीक है। बिगिनर को हमेशा ना चंक्स देने स्टार्ट करें। पॉइंट समझ में आया मेरा? एग्जैक्टली चंक्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ना कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके साथ कॉल पे बात करने से एक तो हेजिटेट कर रहे होते हैं, दूसरा उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात करें, या बहुत सारों को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और आपके लिए भी इजी है फेमिलियर होना, क्योंकि आप भी जितना डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे ना, आपकी भी एक पर्सन से बॉन्डिंग उतनी बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। और जितना आप उसको एलेबोरेटेड वे में पूछोगे ना, उतना ही वो आपको अच्छे से आंसर करेगा, उसको पता चलेगा अच्छा यार आप ये पूछना चाह रहे हो।
इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना स्टार्ट कर दो कि बहुत सारे लोग ना पहले पूछने का अच्छा बताएं क्या क्या समझ में ये प्लेटफॉर्म की। आप इस तरह से पूछना और उसको थोड़ा सा मतलब हिंट्स दे के पूछना आसानी है उसके लिए भी आपके लिए भी। और ये इनडायरेक्टली आपको कहाँ पे हेल्प करती है चीज, बॉन्ड बनाना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। ठीक है, उसके बाद आप सीसी का भी सेम क्वेश्चन के सीसी के बारे में क्या समझ में आई है, सीसी के साथ आप लेवल पूछ सकते हो। और उसके बाद इनकम, सीसी इनकम और लेवल की डिस्कशन एक साथ किया करो, ये सब क्वेश्चन एक साथ किया करो, ये तीनों चीजें कर रही हैं रिलेट। तो जब आप इन तीनों तीनों चीजों को रिलेट करके ही पूछते हो ना, नेक्स्ट पर्सन को भी समझ में आता है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट्स टू नो। ठीक है, सीसी में आप इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना, बस मैनेजर तक फुल स्टॉप लगा के बाकी हायर लेवल में आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आते जाएंगे। ठीक हो गया। लेवल की वैल्यू क्या है आपको इस चीज को बहुत अच्छे से पता है, मेरा नहीं ख्याल आपको इस चीज का नहीं पता। अगर तो किसी को पता नहीं पता वो मुझे स्पष्टली पता है, फिर मैं इसको इलेबोरेट कर देती हूँ। इनकम, अब इनकम की बनानी स्टार्ट करो वैल्यू। लाइक जैसे एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवा के आप 2 सीसी अर्न करते हो, 1 पर्सन इज इक्वल टू 2 सीसी, सिंपल इक्वेशन है। सेम लाइक दैट 1 पर्सन इज इक्वल टू 350 दिरहम्स। मतलब कि एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवा के आप कितना इनकम अर्न कर सकते हो, 350 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में राउंड अबाउट 25,000 से 30,000 के दरमियान लाई करता है। तो आपको लगता है कि अच्छी अमाउंट है एक सिंगल खाली पर्सन को ज्वाइन करवा के? क्योंकि अगर हम जॉब कंडीशंस की बात करें पाकिस्तान में स्पेशली, तो पूरा पूरा मंथ लगा के भी हमें इतनी सी इनकम मिल रही होती है। आप खुद भी अगर अपने सराउंडिंग में सोचो, आपके कितने ऐसे दोस्त होंगे, कितने ऐसे कजन होंगे, कितने ऐसे नेबर्स होंगे, कितने ऐसे जानने वाले होंगे जो कि इस ड्यूरेशन या इस फेज से गुजर रहे होंगे। लाइक उनकी सैलरी 15, 20, 25 होगी, ऐसा है कि नहीं है? और नेक्स्ट पर्सन ना फिर अपने दिमाग में अपनी सिचुएशन कंसीडर करना स्टार्ट कर दें कि आप उसको हिंट दे चुके हो। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आप उसको पैसिव इनकम की वैल्यू यहाँ पे क्लियर करोगे कि आप यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि खाली अल्लाह के हवाले बनाते जा रहे हो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन से ऑनवर्ड। तो वो सुपरवाइजर लेवल है। उससे ऑनवर्ड आप पैसिव इनकम मतलब टीम से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जैसे प्रॉपर बिजनेसमैन अर्न कर रहा है। आप इतनी सी एज में ऑनलाइन घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए फिर आप बिजनेस कर सकते हो। तो इसकी बनानी है वैल्यू। मैंने कल या परसों किसी की कॉल सुनी थी, मतलब ऐसे ही उसने मुझे आके एक्सप्लेन की थी, खुद मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। उन्होंने बिल्कुल भी ना वैल्यू क्रिएट नहीं की थी, और उनको मैंने प्रॉपर तरीके से पॉइंट सारे एक्सप्लेन फिर किए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना नेक्स्ट पर्सन का इंटरेस्ट आपको बता रहे होते हैं, बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है, इंटरेस्ट बता रहे होते हैं, उसका माइंडसेट किस तरह का आपको पता चल रहा होता है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट उतनी बढ़ रही होती है। यहाँ से पता चलता है एक्चुअल चीजें, वरना आप उसे क्या हल्ला गुल्ला तो नहीं करोगे ना जाके। मेजोरिटी पर्सन कहते हैं अगर कोई ना कुछ ज्वाइन कर सका फिर हाँ इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर चेक करो। अब आप उसको अगर ये चीज बोलो कि देखो 170+ कंट्रीज में प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, रूट उसकी क्या है, नेटवर्क बनाता है वो। ठीक है, कंटिन्यूअसली 45+ ईयर उसको अगर हो चुके हैं, वो 45 सालों से क्या करता रहा है, नेटवर्क की बेस पे ग्रोथ लेता आ रहा है। अब पूरी दुनिया में उसके इतने सारे 6,000 7,000+ आउटलेट्स हैं जो कि प्रॉपरली अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से इतने सारे थाउजेंड क्या मतलब बिलियन ट्रिलियन पीपल हैं जो कि इसके साथ ज्वाइन है। आप रिसर्च करो आपको खुद भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरी जुबानी कलाम बातों पे बिलीव करें। अब अगर नेटवर्क ना बनता हो तो ये लोग कहाँ से ज्वाइन है, फॉरएवर अर्न कहाँ से करें, वो इतने कंट्रीज में इतना टर्नओवर कैसे जनरेट करें? उनके जाहिर सी बात है लोग ज्वाइन होते हैं तो टर्नओवर बनता है ना, क्योंकि फॉरएवर का तो फॉर्मूला ये है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही काम करता है। आपको भी जैसे एक्सप्लेन किया गया, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही एक्सप्लेन किया गया आपको। तो अगर उसका नेटवर्क नहीं बनता, अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते या लोग ज्वाइन ही नहीं होते, तो नेटवर्क कहाँ से बनता है? फॉरएवर कंटिन्यूअसली ग्रोथ कहाँ से लेता जा रहा है, उसका टर्नओवर कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर इंक्रीज कैसे होता जा रहा है, वो अपने ऑफिस क्यों इंक्रीज करता जा रहा है, हर साल वो इतने सारे लोगों को इतने सारे इंसेंटिव क्यों देता जा रहा है, और वो इतना आपको पे क्यों करता है? वो कोई भी कंपनी खुद को खसारे में नहीं डालती, फॉरएवर खुद को लॉस में डाल के आपको पे नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो तो वो इन रिटर्न आपको पे कर रहा है। तो जहाँ पे पूरी दुनिया उससे अर्न कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते? या आप में कोई ऐसी स्पेशल कमी है कि आपसे ये काम नहीं हो सकता बाकी पूरी दुनिया से वो काम हो गया? एग्जैक्टली exactly. आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में क्लियर करोगे ना, उसकी समझ में प्रॉपर आएगी। और इलेबोरेशन इतनी भी नहीं कि एक पॉइंट को आपने 10 मिनट खींच दिया है, और इतनी भी थोड़ी नहीं कि बस टू दी पॉइंट के वो ना तो यस में गया ना तो नो में गया। और हर एक बात का ना लॉजिकल आंसर देना है आप सवाल में डालकर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इस पॉइंट तक ये भी क्वेश्चन मैम आता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट डे 2 की जो आपकी डिस्कशन है वो करो।
ठीक है। लाइक डे 2 की डिस्कशन को इस तरह से किया करें कि प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है, वर्बल पे कम करें, वर्बल वर्किंग और प्रैक्टिकल वर्किंग पे, ये कह लो। मतलब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर ली, उसके बाद हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्किंग के ऊपर, क्योंकि ये दो मेजर पिलर्स हैं। आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए एंड सेकेंडली आपको पता होना चाहिए आपने काम करना क्या है, जो कि आपको डे टू में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि आपका काम यहाँ पे किस चीज का, आपने नेटवर्क प्लस डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपने थ्रू पर्सन को ज्वाइन करवा के अपना एक नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है एंड ऑल दैट। अब पॉइंट आता है आप नेटवर्क बनाओगे कैसे, टीम बनाओगे कैसे, तो उसके लिए हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। जैसे आप यूज करोगे, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये मेरे से पहले मेरे पूरे टीम मेंबर्स कर रहे हैं, अप्लाइन कर रहे हैं एंड ऑल दैट, इसी तरह से आप करोगे। तो अब से ऑनवर्ड आप इस चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस करना स्टार्ट कर देते। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि आपने ऑलरेडी कभी किसी ऐसे पर्सन को सोशल मीडिया पे देखा, लाइक किसी का भी अकाउंट देखा हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि फॉरएवर का पर्सन, और मेरे ख्याल से कोई है, कोई 100 में से एक बंदा जो आपको कहता है मैंने नहीं देखा, वरना हर बंदे की नजर से कोई ना गुजरा हो। जरूरी नहीं है कि हमारी टीम का हो, कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी वो हो सकता है। तो इसलिए ना इस तरह के क्वेश्चन रखते होते हैं। फिर ये है कि आपने क्वेश्चन कर दिया ना, लेट सपोज इफ इनकेस उसने नहीं देखा, वो उसके बाद ना सोशल मीडिया पे उस चीज की सर्चिंग शुरू कर देगा। वो उसको होगा कि यार मैं देखूं, मुझे उस बंदे ने पूछा था, मैं देखता हूँ कि मुझे कितने मिलते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। आपको खुद भी इस चीज का आइडिया होगा, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको इतना एलैबोरेट करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद उसको इस चीज की तरफ ले आओ कि अब आपने भी अभी से ऑनवर्ड अपना, आज से ऑनवर्ड या कल से ऑनवर्ड हमने अपना वर्किंग प्रैक्टिकल वर्किंग भी स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपकी बिगिनर की ट्रेनिंग्स के दौरान ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करने को भी मिले और आपका टाइम यूटिलाइज हो, ताकि आप एक टाइम में दो काम कर सको। एक आप अपने अकाउंट्स को स्टेबल करना स्टार्ट कर दोगे, ताकि जो टाइम हमने आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग पे जाके, जो हमें 1 वीक तक लगना है अकाउंट्स को अमेंडमेंट, अकाउंट्स की अमेंडमेंट करने के लिए, उनको सेटल डाउन करने के लिए, वर्किंग सीखने के लिए, उसमें से कुछ टाइम हम पहले यूटिलाइज करेंगे। जब आप ये बात बोलते हो, नेक्स्ट बंदा इतना खुशी खुशी से अकाउंट्स को स्टेबल करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसको ना एक दिन के अंदर सब कुछ ही मिल जाए, स्पेशली जब कुछ हम सीखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है। हाँ। तो आप क्या किया करो, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देखिए, हमने ग्रुप ज्वाइन करना है, अब आपने कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे आपने अपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, कौन से कीवर्ड आपने यूज करना है, कैसे सर्च करना है, सारा कुछ मैंने बताना है आपको। और एक ही कॉल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा, और वन बाय वन आप इसको मूव ऑन करते जाओ। ठीक है। और उसके बाद बस, और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे 3 और डे 4 की डिस्क्रिप्शन दो, आईडी वगैरह की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डे 4 और डे 3 की वैल्यू क्रिएट करो, और उनको ये बोलो कि आपके नेक्स्ट थोड़े हायर सेशन होंगे, बिकॉज आपने मेजर मेजर डिस्क्रिप्शन सारी ले ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंस क्लियर की जाएंगी, ताकि आप अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर करके प्रैक्टिकल वर्किंग मूव ऑन करो, और किसी सेशन को स्किप नहीं करना, किसी टास्क को स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट ऐसा स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपका लॉस है। कैसे? कल को जाके आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे, आपने नेटवर्क बनाना है, टीम बनानी है, आपका ही पर्सन आपसे आके क्वेश्चन करता है एंड आपको उसका आंसर नहीं आता, डिड यू थिंक आप वहां पे सक्सेसफुली नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने खुद उस चीज की नॉलेज ली होगी तो आप क्लियर करोगे ना। इसलिए आपको इस चीज के लिए थोड़ा फोकस कराया जाता है कि आप मेजर पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो, दैट्स इट। कुछ कुछ ना डराने वाले पॉइंट्स भी ऐड करते हो, तो ताकि नेक्स्ट बंदे को पता चले कि भाई उसके भले के लिए आप उसको ट्रेनिंग लेने को बोल रहे हो, उसके भले के लिए आप उसको ये चीजें क्लियर कर रहे हो। और ये जो आपकी सेंटर वाली कॉल है ना, ये आपको 70-80% बता देती है कि बंदा किस तरह का है, आप में क्या गलती है ये भी आपको ये बता देती है। बस अब सेशन होने वाला है खत्म, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। अब इस सारे पॉइंट के ऊपर मैंने कल आपसे पूछना है प्रॉपर तरीके से, और जो कनीज आपका क्वेश्चन है इसका मैं आंसर करती हूँ ग्रुप में आके। यहाँ सेशन को रिज्वाइन करना है, रिज्वाइन करना है, फिर ये है कि आपके जो क्वेश्चन बने हैं सारे पॉइंट्स को मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। जल्दी जल्दी बताएं जो जो चाहता है कि वो रिज्वाइन करना चाहता है। हाँ, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आपके सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मैंने सारे क्लियर करना है, कि अभी सिर्फ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कॉल एक्सप्लेन किया कि आपने उसको लेके कैसे चलना है। और ये चीज आपने अपने फॉलो अप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड कर देनी है, क्योंकि यहाँ